नमस्कार दोस्तों, मैं इंसर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि राजस्थान में जेल प्रहरी की बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, लास्ट डेट क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन चार्ज आपको देना है, कुल पदों की संख्या कितना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो राजस्थान जेल प्रहरी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 24/12/2024 से, यानी कि 24 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 22/1/2025 है, यानी कि 22 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क यहाँ पर 22/1/2025 तक आपको जमा करना होगा। कितना जमा करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व या फिर सामान्य जाति बोलते हैं, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आप आते हैं, तो आपको 600 रुपए का एप्लीकेशन फी देना होगा। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, या फिर एससी पिछड़ी जाति, शेड्यूल कास्ट जिसको हम कहते हैं, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियों के अंतर्गत आप आते हैं, तो आपको 400 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा, यानी कि आपको 200 रुपए की छूट यहाँ पे दी गई है। अब बात करते हैं कि आप इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फी है वो किस किस माध्यम से आप इसमें जमा करा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, ई मित्रा सीएससी सेंटर पर जाकर आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म फीस जमा कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें एग्जाम डेट की। तो इसका जो एग्जाम डेट है 9, 10 और 12 अप्रैल 2025 को दिया गया है। तो इसका जो एग्जाम है 3 डेट्स में होगा, 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को और 12 अप्रैल को। आयु की अगर बात करते हैं तो 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 को आयु कैलकुलेट की जाएगी। आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से 26 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 26 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। आयु में छूट आरएसएसबी जेल प्रहरी नियम के अनुसार आपको छूट दी जाएगी। तो कितना छूट है, आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले जो नोटिफिकेशन है उसे रीड करेंगे तो सारा आपको डिटेल्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या 803 दी गई है। यहाँ पर नॉन टीएसपी यानी कि पिछड़ी जाति है, यहाँ पर ज्यादा रहती हैं जनजातियां, वहां पर आपके पदों की संख्या 44 दी गई है, जिसे हम टीएसपी एरिया कहते हैं। और टीएसपी एरिया नॉन टीएसपी में कितना है? 759 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। तो अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10वीं पास आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। पीईटी और पीएसटी फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर बात करते हैं तो महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस की। तो इसमें जो रेस है वो 5 किलोमीटर रखा गया है पुरुषों के लिए, जो कि 25 मिनट में पूरा करना है। और अगर महिलाओं की बात करें तो 5 किलोमीटर के लिए 35 मिनट का समय दिया गया है, यानी कि 35 मिनट के अंदर आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है दौड़कर। इसके बाद बात करते हैं हम ऊंचाई की। तो पुरुषों के लिए जो ऊंचाई रखा गया है 168 सेंटीमीटर रखा गया है और महिलाओं के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर आपकी ऊंचाई इससे कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सीना की अगर बात करते हैं, जो सिर्फ पुरुष कैंडिडेट्स के लिए होता है, 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर मांगा गया है, यानी कि आपका बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके चेस्ट में होना जरूरी है। अगर आपका फुलाव 5 सेंटीमीटर से कम है तो आप उसमें एलिजिबल नहीं रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं।
सबसे पहले देखिए एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में क्या आएगा, जैसे यहाँ पर 10th पास मांगा गया है तो 10th के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं और आप इसको अपलोड करते हैं, तो इसलिए इनकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम आईडी प्रूफ की। तो आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जिसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है, ताकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ की अगर बात करते हैं तो एड्रेस प्रूफ की भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अब एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी आपके पास होगी तो आप उसे भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए और सिग्नेचर होने चाहिए। A4 साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए और उसकी भी स्कैन कॉपी आप रखिए ताकि आप उसे अपलोड कर सकें। सिग्नेचर के लिए आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी स्कैन कॉपी आप अपने पास रखेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारे फॉर्म्स में आपको फिल करने से समय अपलोड करने होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स क्या होता है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपसे बेसिक डिटेल्स मांगी जाती हैं, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन इस भर्ती के अनुसार जो मांगा गया 10वीं पास, तो क्वालिफिकेशन आपको एंटर करना होता है। उसके साथ साथ आप डोमिसाइल उसमें करते हैं, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट करते हैं और आपकी एज क्या है उसके लिए डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना होता है। उसके साथ साथ आपको उसमें जो डिटेल्स देनी होती है परमानेंट एड्रेस की, फादर नेम की, तो ये सारी डिटेल्स आपकी बेसिक डिटेल्स में आ जाती हैं। जब बेसिक डिटेल्स कंप्लीट हो जाती हैं तब आपको इसको फिल करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। उसके बाद आपको फोटो का आपका और आपके सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं उसके बाद आपको उसका प्रीव्यू चेक करना चाहिए। प्रीव्यू चेक करने से क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई गलती आपने की है तो वो आपको वहां पर दिखाई दे जाएगी और आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जब एक बार फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है आपने उसमें कोई गलती नहीं की है तो आप क्या करेंगे, उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसके बाद उसका प्रिंट आउट जरूर लें, क्योंकि प्रिंट आउट से आपको ये मालूम रहेगा कि भर्ती में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं कि जो आपने उसमें फिल किए हैं। जैसे जैसे भर्ती में आप आगे बढ़ेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो इसके लिए राजस्थान प्रहरी का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 17/2024 दिया है उसे पढ़ें, उसे देखें और उस पे आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये उन सभी लोगों के पास या बच्चों के पास पहुंचे जो राजस्थान में जेल प्रहरी बनना चाहते हैं। धन्यवाद।